नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इस YouTube चैनल हिंदी पाठशाला में। दोस्तों, आज का हमारा विषय है रस। रस पे मैंने एक वीडियो और बनाई है। पहली वीडियो जो रस भाग 1 के नाम से है वो मेरे चैनल पर है, आप वहाँ से उसे देखिएगा। उसको देखना इसलिए आवश्यक है कि रस है क्या और रस के 4 अवयव कौन कौन से हैं, इनकी चर्चा मैंने अपने उस वीडियो में की है। तो रस को अच्छे तरीके से समझने के लिए सबसे पहले रस है क्या और रस के 4 अवयव क्या हैं, ये जानना आपका बहुत आवश्यक है। इसलिए उस वीडियो को आप पहले देख लीजिएगा, फिर आगे इस पे बढ़िएगा। अगर मेरे चैनल पे आप उसे जाकर देख सकते हैं या मैं अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी लिंक दे दूंगी, आप वहाँ से वो वीडियो देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। रस। दोस्तों, रस के विषय में मैंने बताया था आपको कि रस का मतलब ही होता है आनंद, और बाकी चीज़ों पे चर्चा हमने अपनी पिछली वीडियो में कर ली थी। अब आज हम क्या पढ़ेंगे? रस के प्रकार। ऐसा होता है कभी कभी परीक्षा में कि आपसे रस के बारे में तरह तरह के प्रश्न पूछते हैं आगे पीछे पलट के। जैसे देखिएगा, कभी आपसे रस पूछ देगा, उसका अस्थाई भाव पूछ देगा रस देकर, कभी अस्थाई भाव देकर के रस का नाम पूछ देता है। कभी कभी क्या होता है कि आपको कोई पंक्ति दे देने के बाद पूछते हैं कि इसमें कौन सा रस है। तो ये वीडियो अगर आपने बिल्कुल ध्यान से देखा तो आपको आगे से रस पहचानने में या किसी रस का अस्थाई भाव बहुत अच्छी तरीके से याद हो जाएगा, समझ में आ जाएगा, कठिनाई का सामना नहीं करना पड़ेगा। तो चलिए हम शुरू करते हैं रस के प्रकार। दोस्तों, रस मुख्य रूप से 9 प्रकार के होते हैं, मुख्य रूप से। और पूरे रसों की, अगर सभी रसों की चर्चा की जाए कि टोटल यानी पूरे रस कितने हैं, तो उनकी संख्या 11 मानी जाती है। लेकिन मुख्य रस जो हैं वो 9 ही माने जाते हैं। क्यों? क्योंकि वात्सल्य रस और भक्ति रस को बाद में जोड़ा गया। तो मुख्य रूप से हमारे रस अगर एग्जाम में पूछे जाएंगे कि प्रमुख रस कौन से हैं, तो आप 9 रस लिखेंगे। और हमारे रसों की संख्या कितनी है, अगर इस तरीके से पूछा जाता है तो आप 11 रस की चर्चा करेंगे। इतना समझ में आया? चलिए आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले मैं बता दूं कि हमारे वो 11 रस कौन कौन से हैं। एक एक करके देखिएगा। पहला रस है श्रृंगार रस। पहला कौन सा है? श्रृंगार रस, और इसका स्थायी भाव है रति। दूसरा रस है हास्य रस, स्थायी भाव हास। तीसरा है करुण रस, जिसका स्थायी भाव है शोक। चौथा रस है रौद्र रस, जिसका स्थायी भाव क्या है? क्रोध। पांचवा रस है वीर रस, जिसका स्थायी भाव है उत्साह। छठा है भयानक रस, अस्थाई भाव है भय। सातवां है बीभत्स रस, अस्थाई भाव है जुगुप्सा। आठवां है अद्भुत रस और स्थायी भाव क्या है? विस्मय। नौवां है शांत रस, जिसका स्थायी भाव है निर्वेद। और 10वां रस है वात्सल्य रस, जिसका स्थायी भाव क्या है? वात्सल्यता। और 11वां है भक्ति रस, जिसका स्थायी भाव क्या है? अनुराग। देखिए, हमने एक एक करके जो हमारे 11 रस थे उन सब की चर्चा हमने यहाँ पे कर ली कि वो 11 रस हमारे कौन कौन से हैं, और उनके अस्थाई भाव भी हमने बताया आपको, जो कि स्क्रीन पे भी आ रहा है। आप आराम से यहाँ से चाहेंगे तो इसे नोट भी कर सकते हैं याद करने के लिए। तो अभी हमने जो प्रमुख रस हैं उनके बारे में भी चर्चा कर दी, और जो हमारे सारे रस हैं, संपूर्ण जो रस हैं हमारे, उनके बारे में भी हमने चर्चा कर दी। अब हम एक एक रस के बारे में चर्चा करेंगे ताकि आपको एक एक रस का उदाहरण के साथ बिल्कुल अच्छे से क्लियर हो जाए, समझ में आ जाए। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला रस हमारा कौन सा है? श्रृंगार रस। ध्यान दीजिएगा, इसे रसों का राजा भी कहा जाता है, रस राज कहा जाता है। किसको? श्रृंगार रस को। तो श्रृंगार रस है क्या, पहले ये जान लेते हैं। देखिए, जब नायक और नायिका आपस में मिलते हैं, उनके हृदय में जो प्रेम रूपी रति रूपी अस्थाई भाव है वो जब जागृत होता है, यही श्रृंगार रस कहा जाता है। क्या होता है? जब प्रेमी प्रेमिका का मिलन होता है, उस समय जो हृदय में स्थायी रूप से रहने वाला जो रति स्थायी भाव है, जब वो जागृत होता है तब श्रृंगार रस उसे कहते हैं।
ध्यान दीजिएगा, श्रृंगार रस के भी दो भाग हैं मुख्य रूप से। कौन कौन से? संयोग श्रृंगार और वियोग श्रृंगार। संयोग श्रृंगार और वियोग श्रृंगार। तो पहले संयोग श्रृंगार के बारे में समझते हैं कि संयोग श्रृंगार क्या है। संयोग का मतलब ही समझ में आता है मिलन, यानी जब नायक और नायिका आपस में मिलते हैं, एक दूसरे के पास होते हैं और प्रणय लीला उनकी चलती है, प्रेम लीला चलती है, उस समय क्या होता है, नायक और नायिका दोनों प्रफुल्लित रहते हैं, उत्साहित रहते हैं, प्रेम में निमग्न रहते हैं। इसे संयोग श्रृंगार कहते हैं। क्या कहते हैं? संयोग श्रृंगार रस। इतना समझ में आया कि संयोग क्या है? जब नायक और नायिका का मिलन हो, दोनों पास में रहते हों, तो संयोग श्रृंगार होता है। कैसे? उदाहरण देखिएगा, बिल्कुल आराम से समझ में आएगा। पहला उदाहरण देखिए, बतरस लालच लाल की मुरली धरी लुकाए, सौंह करें भौहन हंसें दैन कहें नटी जाएं। देखिए कितनी सुंदर उक्ति है, कितनी सुंदर उक्ति है। और किसने कहा है? बिहारी जी ने। किसकी रचना है ये? बिहारी जी की। आपको पता है बिहारी जी को गागर में सागर भरने वाला कवि कहा जाता है। क्या कहा जाता है? गागर में सागर भरने वाला कवि, अर्थात थोड़े से शब्दों में बहुत कुछ कह जाना। थोड़े से शब्दों में बहुत कुछ कह जाना, ये बिहारी जी की ये रही है, खूबी रही है, उनके अंदर ये कला रही है। और देखिए आपने कितने सुंदर से शब्दों में और कम कह करके बहुत कुछ अर्थ दे दिया उन्होंने। क्या? बतरस लालच लाल की मुरली धरी लुकाए, सौंह करें भौहन हंसें दैन कहें नटी जाए। कहाँ का वर्णन है? जब भगवान कृष्ण जी छोटे थे तो इतने मनमोहक थे, इतने आकर्षक थे कि गोपियाँ उनसे हमेशा वार्तालाप करने के लिए लालायित रहती थीं। वो सोचती थी मेरे पास, मेरे घर में पड़े रहें, मेरे साथ ज़्यादा समय बिताएं। इसके लिए वो क्या करती थी? उनकी मुरली को छुपा देती थी। ये प्रणय प्रसंग है कि गोपी भक्ति का, गोपियों का और कृष्ण का। देखिए उनकी मुरली को लोग छुपा देते थे और कृष्ण जी क्या करते थे? खींच जाते थे। उसी का प्रसंग यहाँ पे दिया है कि बतरस लालच लाल की, भगवान श्री कृष्ण जी से बात करने की लालच के कारण मुरली धरी लुकाए, गोपियाँ भगवान श्री कृष्ण जी की मुरली को छुपा देती थी। सौंह करें भौहन हंसें, क्या करती थी? और कसम खाती थी कि मैंने नहीं रखा, मैंने नहीं रखा। लेकिन भौहन हंसें यानी एक दूसरी सखी आपस में भौहें मटका करके इशारा करती थी कि ऐसे परेशान करते हैं भगवान को, ठीक है। और दैन कहें नट जाएं, अर्थात कि एक पल में तो कहती है चलो चलो आप आओ, मैं दूंगी बांसुरी को, आपकी मुरली को, और पल भर में कह देती नहीं नहीं मेरे पास नहीं है। आपने देखा कितनी खूबसूरती के साथ बिहारी जी ने यहाँ पे गोपियों और श्री कृष्ण जी के प्रसंग को प्रस्तुत किया है। चलें एक उदाहरण और लेते हैं, किसका? संयोग श्रृंगार का। देखिएगा, चितवत चकित चहूं दिस सीता। ध्यान दीजिएगा, अभी इसके बारे में मैं पूरा बताऊंगी आपको। ये उस समय की घटना है जब जनक जी के यहाँ विश्वामित्र जी के साथ राम और लक्ष्मण जी पधारे थे। किस लिए? सीता स्वयंवर की चर्चा जब हुई थी और अपने गुरु जी के लिए पुष्प लेने के लिए क्या होता है कि राम और लक्ष्मण जाते हैं जनक वाटिका में, और वहीं पर उसी समय पर सीता जी का आगमन हुआ रहता है। किस लिए? गौरी पूजन के लिए। गौरी पूजन के लिए उसी समय सीता जी भी वाटिका में पहुंचती हैं और वहां उन्होंने एक झलक जब राम की देखी तो उनके मन में राम के प्रति अनुराग जागृत हो गया, प्रेम जागृत हो गया। उसी समय का वर्णन ये है। बहुत ही खूबसूरत पंक्तियां हैं रामचरितमानस में, तुलसीदास जी ने लिखी हैं। देखिएगा ध्यान से। चितवत चकित चहूं दिस सीता, कह गए नृप किशोर मन चिंता। लता ओट तब सखिन लखाए, श्यामल गौर किशोर सुहाए। देखा, अगली पंक्तियां देखिएगा। देख रूप लोचन ललचाने, हर्षे जनु निज निधि पहचाने। देखिएगा कितना सुंदर वर्णन किया गया है। क्या है? चितवत चकित चहूं दिस सीता। सीता जी आश्चर्य होकर इधर उधर चारों तरफ देख रही हैं। कहाँ गए नृप किशोर मन चिंता। उनको एक
झलक भगवान की मिलती है, भगवान राम की, और उसके बाद वो नहीं दिखाई देते, तो वो बिल्कुल व्याकुल हो जाती हैं कि कहाँ चले गए, कहाँ चले गए भगवान, नहीं दिख रहे मुझे। उसके बाद लता ओट तब सखिन लखाए, सीता जी क्या करती, अपनी सहेलियों को बुलाती हैं, लता के पीछे छुपी रहती हैं और सहेलियों को बुलाती हैं, आओ आओ देखो कितने श्यामल गौर, ये है ना किशोर सुहाए, यानी सांवले और गोरे रंग के दो व्यक्ति आए हुए हैं और कितने मनोरम लग रहे हैं, कितने सुंदर लग रहे हैं। और देख रूप लोचन ललचाने, उन लोगों के रूप को देख करके सबके नैनों में लालसा जागृत हो गई कि काश हम इनको ऐसे ही देखते रहें। हर से जन निज निध पहचाने, यानी इनको निध यानी एक संपत्ति के समान मान करके उनके हृदय में एक प्यार उमड़ रहा है। ठीक है, तो इसका वर्णन देखिए कितनी खूबसूरती से किया गया है। यहां पर ध्यान दीजिएगा, आश्रय कौन हो गया, भगवान राम हुए। प्रेम किसके हृदय में आया, प्रेम सीता जी के हृदय में आया, तो आलंबन हो गए। उद्दीपन क्या हो गया, यहाँ पर उद्दीपन हुआ, जो लताएं हैं, प्रकृति का ये सौंदर्य है, ये उद्दीपन यानी और प्रेम को बढ़ा रही हैं। और अनुभव क्या है, सीता जी बिल्कुल पलके झुकाए बगैर भगवान राम को देखे जा रही हैं और बार बार में उनका रोमांचित हो जाना, रोए खड़े हो जाना, शिथिल हो जाना एक जगह पर, किंग कर्तव्य विमूढ़ होकर के सिर्फ भगवान राम के दर्शन में वो व्याकुल रहती हैं और देखने में ही वो सब कुछ भूल जाती हैं, बिल्कुल जड़ होकर एक जगह खड़े हो जाना, ये क्या है, अनुभव है। आपने देखा कि संयोग श्रृंगार का मैंने आपको 2 उदाहरण दिया और दोनों में कितनी सुंदरता के साथ इसका वर्णन किया गया है, किसका, प्रेम का। एक में मैंने गोपियाँ और श्री कृष्ण जी के प्रेम का वर्णन आपको बताया और दूसरे में भगवान राम और सीता जी के। एक और उदाहरण देखिएगा, कहत नटत रीझत खिझत मिलत खिलत लजियात, ये भी भगवान श्री कृष्ण और गोपियों की ही बात है, ध्यान दीजिएगा। कहत नटत रीझत खिझत मिलत खिलत लजियात, भरे भवन में करत हैं नैनन ही सो बात। देखिएगा क्या है, राधा रानी श्री कृष्ण से गुस्सा हुई हैं, क्रोधित हैं, और श्री कृष्ण जी क्या कहते हैं, उनको मनाते हैं कुछ न कुछ बातें कह करके। और क्या है, माहौल कैसा है, वहाँ पर दृश्य ऐसा है कि घर में सारे लोग इकट्ठे हुए हैं, यानी भीड़ है, परिवार के बीच में लोग हैं। तो कहते हैं कहत नटत रीझत खिझत, भगवान श्री कृष्ण कुछ कहते हैं, राधिका जी उसे मना कर देती, नटत मना कर देती हैं, रीझत खिझत, और फिर उसके बाद वो रिझाने का प्रयास करते हैं, कौन, भगवान श्री कृष्ण। राधिका जी फिर खींच जाती हैं, गुस्सा हो जाती हैं। और मिलत खिलत लजियात, और सडनली अचानक उनके नेत्र आपस में मिलते हैं और राधिका जी लज्जित हो जाती हैं, उनको लज्जा आ जाता है। प्रेम में लज्जा का भाव आना बहुत ही सहज होता है और ये खूबसूरती में और 4 चांद लगा देता है ना, क्योंकि स्त्रियों का गहना क्या कहा गया है, लज्जा। इसलिए अगली पंक्ति देखिएगा, भरे भवन में करत हैं नैनन ही सो बात, यानी भरे भवन में यानी सब लोगों से संपूर्ण है वो भवन महल जहाँ पर ये लोग हैं, और आपस में फिर भी इनकी बातें हो जा रही, कैसे, आँखों आँखों से भगवान श्री कृष्ण और राधा जी बातें कर ले रहे हैं। देखा आपने कितना सुंदर सा प्रसंग था संयोग श्रृंगार रस का। ठीक है, मुझे उम्मीद है कि अब संयोग श्रृंगार रस आपको बिल्कुल नहीं भूलेगा, बिल्कुल अच्छे से कंठस्थ हो गया होगा। तो अब हम बढ़ें अपने अगले रस की ओर, जो कि इसी का दूसरा भाग है, क्या है, वियोग श्रृंगार रस। इसको विप्रलंभ श्रृंगार भी कहते हैं, इसको विप्रलंभ श्रृंगार रस भी कहा जाता है। नाम से ही पता चल रहा है कि वियोग मीन्स किसी से दूरी हो जाना, अपने प्रियतम से, प्रेमिका का या गोपियों का श्री कृष्ण से दूर हो जाना। इसका वर्णन जहाँ पे होता है, जहाँ पे नायक नायिका आपस में मिल नहीं पाते, वियोग में रहते हैं, एक दूसरे से दूर रहते हैं, वह वहाँ पे जो रस होता है वह वियोग श्रृंगार रस कहा जाता है। उदाहरण देखिएगा, बिल्कुल आराम से अच्छे से समझ में आ जाएगा। चलिए, हे खग मृग हे मधुकर श्रेणी, तुम देखी सीता मृग नैनी। ये कब की घटना है, जब रावण ने सीता जी का हरण कर लिया था
और भगवान राम कहाँ चले गए थे? लक्ष्मण और भगवान राम मारीच को, जो सोने का हिरण रूप बदल करके आया था मारीच, उसके पीछे चले गए थे। और उसी बीच में रावण आता है और छल से माता सीता का हरण कर लेता है। जब कुटिया में राम लक्ष्मण वापस आते हैं और सीता को नहीं पाते हैं, उस टाइम वो बहुत व्याकुल हो जाते हैं उस समय पर, और वो क्या करते हैं, बन बन घूमने लगते हैं, सब कुछ बिल्कुल भूल करके, निश्चेत होकर के सीता जी को बिल्कुल ढूंढने के लिए व्याकुल हुए रहते हैं। और क्या करते हैं, उनको ये भी समझ नहीं आता कि मैं किससे पूछ रहा हूँ। जिसी को देखते हैं, यानी खग, मृग, मधुकर श्रेणी, यानी जिसको भी पाते हैं उन सबसे वो सीता जी के बारे में पता पूछते हैं। क्या आपने मेरी सीता को देखा? क्या आपने मेरी सीता को देखा? आपने देखा कि कितना मार्मिक वर्णन यहाँ पे हुआ है। हे खग मृग हे मधुकर श्रेणी, तुम देखी सीता मृग नैनी। यहाँ आपने देखा राम और सीता जी का क्या है, वियोग है। इसलिए यहाँ पे कौन सा रस है? यहाँ वियोग श्रृंगार रस है। एक और उदाहरण देखिएगा, देखिए, निस दिन बरसत नैन हमारे, सदा रहत पावस ऋतु हम पर, जब से श्याम सिधारे। ये कब का वर्णन है? जब उद्धव जी के इनके साथ गोपियों को छोड़ करके कृष्ण जी चले गए हैं कहाँ पर? मथुरा। और वहाँ से अपना संदेशवाहक किसको? उद्धव जी को बनाकर भेजते हैं। जब गोपियां भगवान श्री कृष्ण से दूर हो जाती हैं, उस समय का ये वर्णन है, यानी वियोग श्रृंगार का ये उदाहरण है। और वियोग होता है किसका? गोपियों का श्री कृष्ण से। उस समय का ये वर्णन है कि निस्दिन बरसत नैन हमारे। गोपियां कह रही हैं कि हमारे नेत्रों से प्रतिदिन, प्रत्येक क्षण आंसू बहते रह रहे हैं, निरंतर आंसू बह रहे हैं हमारे नेत्रों से। क्यों? क्योंकि भगवान श्री कृष्ण ये कहकर गए थे कि परसों तक मैं आ जाऊंगा, और बरसों बीत गए अब तक आए नहीं। तो इसलिए कहती हैं कि हमारे नेत्र से निस दिन अश्रु की धारा बहती जा रही है। सदा रहत पावस ऋतु हम पर, जब से श्याम सिधारे। पावस ऋतु मीन्स बारिश का, वर्षा ऋतु जो होती है उसे पावस ऋतु कहते हैं। तो कहते हैं कि जब से हमारे श्री कृष्ण भगवान हमें छोड़कर यहाँ से चले गए हैं, तब से हमें बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है। हमें ऐसा लगता है जैसे हम पर पावस ऋतु, वर्षा ऋतु का प्रकोप हुआ है। तो देखा आपने कि यहाँ गोपियों का और भगवान श्री कृष्ण जी का जो वियोग है, इससे यहाँ पर कौन सा रस हो गया? वियोग श्रृंगार रस। तो अब उम्मीद करती हूँ कि आपको ये श्रृंगार रस, जिसमें कि संयोग और वियोग दोनों के बारे में हमने चर्चा करी, उदाहरण भी देकर आपको बताया, अब आपको बिल्कुल अच्छी तरीके से, सहजता से समझ आया होगा। तो वीडियो आपको कैसी लगी? रस आपको अच्छे से समझ में आ गया या नहीं? प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन ज़रूर दबा दीजिएगा, ताकि मैं जितनी भी वीडियोस बनाऊं उसके लिए आपको नोटिफिकेशन मिलती जाए। तो मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।